सुप्रभात बच्चों हमने हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक की प्रथम यूनिट ध्रुवशामिनी के बारे में पढ़ लिया, उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। और आज हम हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय यूनिट के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका आरंभ कर रही हैं। और इस दूसरे यूनिट का नाम है, दूसरी इकाई का नाम है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। हमने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया था वो आप सबको याद होगा। हिंदी साहित्य का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 संवत 1050 से माना जाता है। तो हम उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था, तो उसके अंतर्गत हमारा जो प्रथम भाग रहा है आदिकाल, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है 1050 से 1375, वो हम कर चुके हैं। द्वितीय भाग जिसको हिंदी साहित्य का भक्ति काल कहा जाता है, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक मानी जाती है, ये हमारे सेकंड सेम के अंतर्गत आता है और हम इसी का आरंभ आज से करने जा रहे हैं। और तीसरा भाग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का 1700 से 1900 तक रीतिकाल तथा 1900 से अब तक के समय को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, हम हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में कहा है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर, उनकी अंतरात्मा से निकलकर, उनके जो भावनाएं हैं वो देश के कोने कोने में फैली थी, उस साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का श्रवण युग था। श्रवण यानी सर्वश्रेष्ठ युग, उच्च कोटि का युग कहा जाता है। तो आज हम भक्ति परंपरा का उद्भव और विकास उसके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज यानी भजना, स्मरण करना, याद करना, मनन करना और उसको आत्मसात कर लेना। जो हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जिसके बारे में सोचते विचारते हैं, उसको आत्मसात कर लेना, अपने जीवन में अपना लेना, उसको ग्रहण करना और उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाना क्या कहलाता है? भजना यानी भक्ति। तो भक्ति काल के अंतर्गत हमने 4 कालों के बारे में, इतिहास के अंतर्गत हमने 4 कालों के बारे में पढ़ा है। तो वैसे इसको यदि हम 3 भागों में बांटें, जैसे प्रथम को आदि के नाम से जान लेते हैं, आदि यानी आरंभ, और बीच के 2 काल हैं भक्ति काल व रीतिकाल, उनको मध्यकाल के नाम से जाना गया है। और जो आज का समय है आधुनिक काल, मध्यकाल को 2 खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। बच्चों, जो मैं कुछ अलग बता रही हूँ आपको इस पर्सन से, जो आपके पास बुक है उससे अलग आप उसको नोट करते जाना। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है? भक्ति काल को। और उत्तर मध्यकाल किसको कहा गया है? रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। इसके अनुसार उनके कहने के पीछे उनका आश्रय क्या था कि इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी। भक्ति के भाव का प्रचार प्रसार किया गया, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से यानी विशेषता की दृष्टि से इस काल की मुख्य विशेषता थी भक्ति, तो प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण क्या है? उचित है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के समय को उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया है। तो अब हम भक्ति काल के कारण पढ़ते हैं कि भक्ति काल का आरंभ किस प्रकार हुआ।
भक्ति काल में जिस भक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, जिस भक्ति का रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, इसके बीज प्राचीन काल के साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन काल का साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। इनमें से हमने भक्ति काल के जो साहित्य है वो हमें प्राप्त होता है। यह भक्ति भारत में प्राचीन युग से श्रद्धा, उपासना, कीर्तन आदि रूपों में विद्यमान है। यानी श्रद्धा के रूप में, उपासना के रूप में और कीर्तन के रूप में यह भक्ति जो है हमारे प्राचीन काल से ही विख्यात है। तो हम देखते हैं कि इस भक्ति की परंपरा का आरंभ उत्तर भारत से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? उत्तर भारत से भक्ति की परंपरा का आरंभ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। सबसे पहले आप कारण नोट करोगे कि भक्ति क्यों हमारे देश में आई। तो वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य, मुसलमानों का, जैसे मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश में शासन किया और हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण हिंदू जाति जो थी वो अथास हो गई, निराश हो गई और पराजित हो गई। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब लोग उदास हो जाते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से परेशान हो जाते हैं, जब हम विचलित हो जाते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। वैसे ही जो हमारी हिंदू जाति थी वो मुसलमानों के आतंक से भयभीत थी, मुसलमानों की शासन व्यवस्था से प्रताड़ित थी और इसीलिए उन्होंने भगवान की शरण में जाना और उसकी भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वीकार किया, जिससे भक्ति का आरंभ हुआ। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखलाकर अपनी पराजित मनोवृत्ति का दमन किया। जो पराजित, हार चुके थे, उनका मन, हौसला डगमगा रहा था, वे परेशान थे, तो ऐसे समय में उन्होंने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखलाकर पराजित मनोवृत्ति का दमन किया। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था, यानी भक्ति की उत्पत्ति कहाँ मानी गई है? दक्षिण भारत से। इसका एक दोहा भी प्रचलित है, उत्पन्ना द्राविड़ भक्ति वृद्धि कर्नाटके गता। यानी भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई? द्राविड़ में, और विकास कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में। तो ऐसा माना जाता है। इस 7वीं शताब्दी में, जो 7वीं शताब्दी में आलावर भक्तों ने भक्ति भावना प्रारंभ की। सबसे पहले आलावर भक्तों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल बनाया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे वह उत्तर भारत में फैल सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के कारणों में क्या मानते हैं? उनका कहना है कि भक्ति जो थी, भक्ति काल पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। यानी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो क्या कह दिया कि जब हिंदू जाति मुसलमानों के आतंक से भयभीत होती है तो वह किसकी शरण में जाती है? प्रभु की शरण में जाती है, प्रभु की भक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये मानसिक पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप हुई। उनका कहना है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। हिंदू क्या रही हैं? आशावादी रही हैं, उम्मीद और हौसले पर कायम रहने वाली जाति रही है तथा किसी भी भगत कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र जी मानते कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति का आरंभ करने वाले आचार्य कौन है? रामानंद। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार भक्ति की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यानी भक्ति के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उनकी जो निराशा की, हताशा की भावना थी जिसके कारण वो भक्ति की और ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हुए,
और इसीलिए उनको थोड़ा हिम्मत व हौसला मिला। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके मत का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी कवि के काव्य में निराशा हताशा दिखाई नहीं देती और हिंदू जाति जो है शुरू से ही आशावादी रही है। इसीलिए उन्होंने भक्ति का आरंभ जो है किससे माना कि हिंदुओं के मन में हमेशा से ही श्रद्धा उपासना और आदि भाव रहने के कारण भक्ति की भावना रहने के कारण भक्ति का उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी है और रामानंद जो लाई है। सर जॉर्ज गिरियसन ने भक्ति का उदय माना है ईसाई धर्म के प्रभाव से। ये कुछ पॉइंट आप अपने बुक में नोट कर लेना, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये नहीं है। तो डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय किससे माना जाता है? ईसाई धर्म के प्रभाव से। तो हम अब करेंगे भक्ति आंदोलन, और जो भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन का जो आरंभ होता है उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। भक्ति आंदोलन और दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत आलावार संतों ने की। तो देखो, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आलावार संत कौन हैं। आलवार संतों ने की। आलावार जो भगत माने जाते हैं वो तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। कौन से भक्तों को? वैष्णव भक्तों को, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को आलावर भगत कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैन, जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उनका विरोध करने के लिए, उनकी भक्ति से, उनके जो सिद्धांत से, उनसे परेशान होकर शैव, भगवान शिव की पूजा करने वाले, और वैष्णव जिनको आलावर कहा गया, मिलकर एक धार्मिक क्रांति की, आस्तिक भावों का प्रचार किया। आस्तिक यानी भगवान में विश्वास रखने वाले भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना उनका उद्देश्य था। आलावरों ने वेद उपनिषद गीता से ग्रहण करके भावों को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने अपने गीत पद्य शैली में लिखे। किस शैली में लिखे? पद्य शैली में लिखे, जो तमिल भाषा में है और अत्यंत भावपूर्ण है। आलावर भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम है सरोयोगी, भूतयोगी, भ्रांतियोगी, भक्तिसार, षटकोप आदि आदि। तो हमने आलावर भक्तों के बारे में आपको परिचित करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो दक्षिण के आचार्य हैं, उनमें से जो प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति की उत्पत्ति की, भक्ति का आरंभ किया, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रमुख आचार्यों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले वैष्णव भक्ति की स्थापना करने वाले आचार्यों का काल 11वीं सदी से 16वीं सदी तक है। इनके आचार्य प्रमुख हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं रामानुजाचार्य का। किसका नाम लेंगे? रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का समय 1017 से 1127 ईस्वी तक है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं और इनके सिद्धांत को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। वे कहते हैं तत्वमसि का अर्थ है तू उसका सेवक है, यानी भगवान का सेवक है, भगवान का दास है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर भगवान का दास बनकर ही जीवित आत्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा जो परिवर्तित संप्रदाय है, जिस संप्रदाय का उन्होंने परिवर्तन किया, जिस संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की, वो संप्रदाय श्री संप्रदाय है। रामानुजाचार्य से सबसे अधिक प्रभावित जो कवि है, जो लेखक हैं, वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। यानी हमने रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा कि इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने जीव और जगत दोनों को स्वतंत्र मानते हुए ईश्वर के अधीन स्वीकार किया। जीव और जगत दोनों अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र हैं और वो दोनों ईश्वर के अधीन है। ये संपूर्ण जगत ईश्वर का रूप है, यानी संपूर्ण संसार जो है ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर संपूर्ण संसार में बसा हुआ है।
ईश्वर के साथ जीव और जगत विशिष्ट अद्वैतता का संबंध रखते हैं, उससे अलग नहीं है, उसी में समाये हुए हैं। ठीक है, अब हम इसके दूसरे आचार्य के बारे में पढ़ते हैं, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ। मध्वाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। दीक्षांत का मतलब दीक्षा मिलने के बाद इनको नाम दिया गया था आनंद तीर्थ। 8 मंदिरों का निर्माण करने वाले मध्वाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। इन्होंने कितने मंदिरों का निर्माण किया? 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशेष सहयोग दिया। इनका मत द्वैतवाद कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। ये जो समस्त जीव हैं वो हरि के सेवक हैं, समस्त जीव भगवान के सेवक हैं। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। अल्पज्ञ का मतलब ऐसा मनुष्य जिसे कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति कब प्राप्त होती है? जब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसको ब्रह्म संप्रदाय कहा गया है। यानी मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने माना कि जीव और ब्रह्मा 2 परस्पर निरपेक्ष तत्व हैं। द्वैत अलग अलग हैं। जीव ब्रह्मा से उत्पन्न होता है परंतु वह न ब्रह्मा बना रहता है और न ही पुनः ब्रह्मा में विलीन हो सकता है। जैसे अन्य आचार्य मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा उससे ही मिल जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब हो गया 2 अलग अलग आत्माएं, और अद्वैत का वाद का मतलब हो गया हमारी आत्मा उसी से बनी है और उसी में अंत में जाकर मिल जाएगी। लेकिन ये मानते हैं कि जीव न तो ब्रह्मा बना रह सकता है और न ही पुनः ब्रह्मा में विलीन हो सकता है। मध्वाचार्य की मान्यता अनुसार विष्णु ही परम ब्रह्मा है, श्री कृष्ण उसका पूर्ण अवतार है। इस संप्रदाय वालों ने श्री राधा को कोई मान्यता नहीं दी। यानी इन्होंने जो राधा है उसको कोई मान्यता नहीं दी। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किस द्वारा होती है? भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अब हम करेंगे मध्यकालीन उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। स्वामी रामानंद भक्ति को उत्तर भारत में लाए। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति की उत्पत्ति तो द्रविड़ में हुई, लेकिन उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। इनके उदार दृष्टिकोण के फलस्वरूप छोटी जाति के लोग धड़ाधड़ आकर्षित होने लगे। ये उदार स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के थे, इसलिए छोटी से छोटी जाति के लोग भी इनसे प्रभावित हुए, इनके ओर आकर्षित होने लगे। इनकी शिष्य परंपरा में जो है कबीरदास, पिप्पा साहिब, सैन साहिब और धन्ना जाट हुए हैं। इस आंदोलन में कबीरदास और तुलसीदास का विशेष योगदान है। यानी इसके आंदोलन को भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद के साथ साथ कबीरदास और तुलसीदास का विशेष सहयोग रहा है। इन्होंने राम और सीता की मर्यादित एवं ब्रह्म और शक्ति रूप दिया है। यानी राम और सीता ब्रह्मा और शक्ति का ही रूप है। अब हम भक्ति आंदोलन और कृष्ण भक्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन और कृष्ण भक्त। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि भक्ति क्या है। भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानी गई है। भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानी गई है। भज का अर्थ होता है भजना, स्मरण करना, मनन करना, कीर्तन करना और उनको आत्मसात कर लेना। श्रेष्ठ बातों को, हमारे ग्रंथों की जो दी हुई श्रेष्ठ बातें हैं उनको आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन यापन करना जो है श्रेष्ठ होता है। तो ये हमारे भक्ति रही है। तो भक्ति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं
उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भक्ति के प्रथम आचार्य कौन माने जाएंगे? रामानुजाचार्य, फिर माने जाएंगे मध्वाचार्य, और उत्तर भारत से में भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और रामानंद जो है भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए, और इनके शिष्य थे कबीरदास, पीपा साहिब, सैन साहिब, धन्ना। और इस आंदोलन को प्रफुल्लित करने में, प्रचारित करने में मुख्य योगदान रहा कबीरदास और तुलसीदास जी का। इन्होंने राम और सीता को मर्यादित एवं भ्रम और शक्ति के रूप में माना है। भक्ति आंदोलन और कृष्ण भगत। आचार्य वल्लभाचार्य ने भी उत्तरी भारत में भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस धारा में जो प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, हरिवंश। इस प्रकार भक्ति आंदोलन जो थोड़ी देर के लिए दब सा गया था, पुनः उभर कर सामने आता है कृष्ण भक्तों के माध्यम से, और भारत को भक्ति की लहर में डुबो देता है, जिसका रंग शताब्दियों तक दिखाई देता रहता है। डॉक्टर रामस्वरूप भटनागर ने इसे पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान को आंदोलन माना है। मुंशी राम शर्मा ने भक्ति के तत्वों को वैदिक मंत्रों में सुरक्षित माना है। जो हमारे वैदिक मंत्र है, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं, उसमें भक्ति के तत्व सुरक्षित हैं। आचार्य निम्बारक, हम आचार्य निम्बारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य निम्बारक ने निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य निम्बारक ने निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने यह संप्रदाय द्वैत अद्वैतवादी है, यानी भगवान और ब्रह्मा को अलग भी मानते हैं और एक भी मानते हैं। इन्होंने ब्रह्मा, जीव और जगत में मूल रूप से अद्वैतता मानी, किंतु प्रकाश रूप में द्वैतता का समर्थन किया। कहने का भाव क्या है कि जब जीव जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो वो ब्रह्मा से क्या हो जाता है? अद्वैत, अलग होना, अद्वैत हो जाता है, किंतु प्रकाश रूप में द्वैतता। प्रकाश रूप में का मतलब जब उसमें जाकर विलीन होता है, उसकी ज्योति का स्वरूप बन जाता है, उसकी ज्योति बनती है, तो उसका द्वैतता का समर्थन क्या? इनका विश्वास है कि जीव ब्रह्मा से भिन्न होते हुए भी उसी में अपना अस्तित्व मिला लेता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है ईश्वर है और हम जीव हैं, हम उससे अलग हैं, और उससे अलग होते हुए भी अंत में हमें उसी में जाकर विलीन हो जाना है। जीव को चरम मिलन की साधना से भक्ति करनी चाहिए। हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान से मिलना और मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, और जो जन्म मरण के जो चक्कर है उससे मुक्ति प्राप्त करना। निम्बारक को सूर्य का अवतार माना गया है। निम्बारक को किसका अवतार माना गया है? सूर्य का अवतार माना गया है, इसलिए राधा और कृष्ण इन्होंने दोनों को ही माना है। तो बच्चों, हमने आज 4 आचार्यों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा, जिसमें से हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद और आचार्य निम्बारक। हम बाकी कल की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारा आधा % जो है आज हो चुका है, और ज़्यादा करवाने के बाद आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इसमें जो बातें मैंने बताई है, जो कुछ इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो आप वीडियो सुनकर उनको नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में वो मुख्य बातें नोट कर लेना। धन्यवाद।